हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हैं कि सर रीजनिंग की क्लासें क्यों नहीं हो रही हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा 8 से 10 दिन हो गए और आपको रीजनिंग की वीडियो नहीं मिली है दोस्तों। उसका क्या कारण है, एक एक डाउट को आपके क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे तो वो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, या दोस्तों अदर कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं आपका 3 सब्जेक्ट का बैच शुरू करने वाला हूँ। किसका? रीजनिंग तो चली रही है, एक हिंदी और एक मैथ्स दोस्तों। ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट को जब मैं आपको पढ़ाऊँ दोस्तों, ये 3 सब्जेक्ट दोस्तों किसी भी एग्जाम में आते हो पढ़ के चले जाना। किसी भी एग्जाम में दोस्तों, मैथ किसी में भी चले ना आप, यूपी पुलिस में या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, मैथ सबका सेम ही होता है। एक आध चैप्टर में अंतर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं जब कराऊंगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कहीं भी चले जाना किसी भी एग्जाम में दोस्तों, आप मैथ्स में मार नहीं खाओगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, और रीजनिंग आपको पता ही है दोस्तों, अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो आपको रीजनिंग का पता ही होगा। ठीक है, और दोस्तों हिंदी आप खुद देख लेना जब मैं बैच शुरू करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो मतलब किसी भी एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, ये नहीं है कि सर यूपी पुलिस के लिए ही है ये, या सर एसएससी के लिए नहीं है दोस्तों, सभी के लिए हैं जिसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट दोस्तों आप मुझसे पढ़ने के बाद किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। ठीक है, सबसे पहला डाउट है आपका, सर रीजनिंग की क्लासें क्यों नहीं हो रही हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ अभी, क्योंकि मुझे बैच शुरू करना है 5 फरवरी के आसपास मुझे बैच शुरू करना है दोस्तों। ठीक है, जब मैं बैच शुरू करूँगा, क्योंकि मुझे हिंदी भी पढ़ानी है और मुझको मैथ्स भी पढ़ाना है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे सब चीज़ मैनेज करनी पड़ रही है। हिंदी की बुक लेकर आया हूँ मैं, 2 से 3 बुक लेकर आया हूँ, जिससे आपको अच्छे अच्छे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करा सकूँ दोस्तों। मतलब आपका एक नंबर भी दोस्तों मुझे कटने नहीं देना, पूरे में से पूरे नंबर चाहिए बस। और मैथ्स आपको पता ही है दोस्तों, मेरी वीडियो आपने देखी होंगी, मैंने परसेंटेज की शायद 9 क्लासें कराई थी। ठीक है, फिर मैं ठीक से, क्योंकि स्क्रीन पे पढ़ाया नहीं जाता मैथ, तो दोस्तों इसलिए मैंने रोक दी थी। अब कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ाऊँ दोस्तों, इसी में मैं लगा हुआ हूँ। इसलिए दोस्तों आपको रीजनिंग की क्लासें नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे, पहले रीजनिंग का मैं आपको डाउट ही क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों आपको पता होगा हम क्या कर रहे थे, रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग का तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग में हमने क्या छोड़ा है। क्योंकि वर्बल रीजनिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया आपके सामने है दोस्तों। एक तो ये चैप्टर हमने अभी नहीं करा है, वर्गीकरण। ठीक है, नोट करते रहना, एक वर्गीकरण नहीं किया है अभी, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है, इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हो, इतनी बड़ी बात इसमें नहीं है दोस्तों। ठीक है, पर मैं इसको कराऊंगा, आप ये मत सोचना खुद से ही करना है, मैं इसको कराऊंगा, बट इसका क्वेश्चन आप बिना पढ़े भी सोल्व कर सकते हो। अगला दोस्तों क्या चैप्टर रह गया है, अगला चैप्टर दोस्तों आपका ये घनघनाभ रह गया। अभी घनघनाभ मुझको कराना है। कितने चैप्टर हो गए? 2 चैप्टर हो गए दोस्तों। कितने हो गए? 2 हो गए। और आगे चलते हैं, और कौन सा चैप्टर रह गया आपका? दोस्तों आपका रह गया एक आंकड़ों की पर्याप्तता। ठीक है, एक चैप्टर रह गया। कितने हो गए? 3 हो गए। एक गणितीय कथन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों 4 चैप्टर आपके रह गए हैं। कितने रह गए? 4 चैप्टर इसमें के रह गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल आसानी से आपको करा दूंगा। ये दोस्तों किसके हैं? वर्बल रीजनिंग के। वर्बल रीजनिंग के कितने चैप्टर रह गए? 24 में से 20 चैप्टर हम कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, 20 चैप्टर हम कर चुके हैं। कितने चैप्टर रह गए हैं वर्बल रीजनिंग के? 4 चैप्टर रह गए हैं दोस्तों, जो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। बहुत स्टूडेंट का ये रहता है, सर नॉन वर्बल रीजनिंग करा दीजिए, नॉन वर्बल रीजनिंग करा दीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ। नॉन वर्बल रीजनिंग में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चैप्टर मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है,
बट मुझको पता है क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं ज़रूर, ठीक है। बस ये 2 चैप्टर और इम्पोर्टेंट हैं। कौन से? कागज मोड़ना और कागज काटना दोस्तों, ठीक है। इन 2 चैप्टर को और मुझको कराना है। और आपको पता आकृतियों की गिनती, आकृतियों की गिनती इसमें हम एक ही क्लास कराए थे जिसमें हमने रेखा गिनी थी, ठीक है। तो इसकी भी 2 से 3 क्लास मुझको करानी है। मतलब दोस्तों ये चैप्टर मुझको कराने हैं, कागज मोड़ना और कागज काटना दोस्तों, ठीक है। और क्या कराना है इसमें, और कोई इंपॉर्टेंट लगेगा मुझको तो करा दूंगा। बट जितने चैप्टर मैंने करा दिए वहीं से क्वेश्चन पूछा था, आप किसी भी एग्जाम को प्रीवियस ईयर को उठा लेना अगर आपको और कहीं से मिल जाए क्वेश्चन तो, ठीक है। इन 2 चैप्टर को कराना है मुझको। और एक आध चैप्टर और देख लेंगे, विशिष्ट अवयव वाला देख लेंगे जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। बट नहीं तो नॉन वर्बल में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इन चैप्टर को कर लेना, एक कागज मोड़ना और कागज काटना, ठीक है। और जितने मैंने 5 से 6 चैप्टर नॉन वर्बल के करा दिए हैं उनको कर लेना। और कुछ भी टेंशन नहीं है दोस्तों, यहीं से पूछा जाता है क्वेश्चन, आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर उठा लो, ठीक है। तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, मैं आपको सब करा दूंगा, बस आप वीडियो देखते रहा करो। आगे आपको दिखाऊं मैं, स्टूडेंट की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सर इन चैप्टर को करा दो। एनालिटिकल रीजनिंग में से सर इन चैप्टर को करा दो, ये 8 चैप्टर हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पिछले साल का पेपर देखो, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देखो, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, न्याय निगमन, कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। बस 3 कथन वाले क्वेश्चन रह गए, वो भी एक क्लास मुझको देनी है, वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। 2 कथन वाले आपके सभी डाउट में क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। 3 कथन और 4 कथन वाले क्वेश्चन रह गए हैं जो मैं एक वीडियो में खत्म कर दूंगा, ठीक है। और ये सब चैप्टर जो हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। मतलब जब मैं शुरू करूंगा इनको तो इन सभी को एक क्लास में तो नहीं होंगे, 3 से 4 क्लास में एक साथ खत्म कर दूंगा, क्योंकि सब एक ही रिलेट रखते हैं, एक ही तरीके से होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको इनकी टेंशन नहीं लेनी है कि सर इनको करा दो इनको करा दो, तो इनको तो मैं आपको करा दूंगा, टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। रीजनिंग तो आपको लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बस आप जितनी वीडियो मैं करा चुका हूँ, शायद प्ले लिस्ट में 170 से 175 वीडियो हो चुकी हैं, उनको अच्छे से कवर कर लो। ये ना हो कि बाद में आपको उनका रिवीजन करना पड़े, उनका रिवीजन करके तैयार रहो आप, ठीक है। क्योंकि जब मैं इनको कराऊंगा तो आपको एग्जाम टाइम पे एकदम देखकर चले आना है, तो आप उनका रिवीजन अच्छे से रखिए, नोट्स बना लीजिए जहां आपको जरूरत पड़े। और ये जो दोस्तों रह गए हैं आपके, ये चैप्टर मैं करा दूंगा, टेंशन ना लें, ठीक है। जब बैच शुरू करूंगा तो यहाँ से हम एक एक चैप्टर को उठाते रहेंगे। आगे चलते हैं, आगे तो और कुछ है ही नहीं दोस्तों, बस यही दिक्कत थी आपकी। और अब स्टूडेंट कह रहे हैं सर बैच कब से शुरू करोगे, ठीक है। बच्चों का कहना है कि सर बैच कब से शुरू करोगे। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश है 5 फरवरी से आपकी क्लासेस शुरू कर दूं। कितने से? 5 फरवरी से। जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, रीजनिंग तो आपकी दोस्तों चल ही रही है, रीजनिंग की तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जो क्लासें रह गई हैं वो आपको मिलती रहेंगी। मैथ्स और हिंदी आपको देखने को मिलेंगी बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों, मैथ्स और हिंदी। आपसे कहता हूँ जितना भी कराऊँ हाथ के हाथ दोस्तों नोट्स बनाते चलना, ठीक है। बात के लिए मत छोड़ देना कि बाद में पढ़ लेंगे, हाथ के हाथ नोट्स बनाते चलना और रिवीजन करते चलना दोस्तों, जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं उनको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत कमज़ोर बच्चे हैं मेरे पास जो इनके समझ में नहीं आता। और अदर चैनल पर जाकर, ठीक है, अदर चैनल से पढ़ते हैं उनके समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बहुत तेज पढ़ाते हैं या उनका तरीका अलग होता है दोस्तों। क्योंकि मेरे पास जो बच्चे हैं उनको समझ में आता है, तो मैं उनको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे वो एक एक बात को अच्छे से कवर कर पाएँ दोस्तों। और मेरी यही कोशिश होती है कि हर बच्चे के समझ में आना चाहिए। और आप देखना जब मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा दोस्तों, विश्वास रखिए, तारीफ की बात नहीं कर रहा, पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट जितना मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन दोस्तों मेरे पढ़ाई हुए से बाहर नहीं जाएगा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। बट आपको सभी जितना पढ़ाऊँ उसको कवर करके रखना है, ठीक है।
और मैथ से दोस्तों आप देख लेना, जो बच्चा जीरो है उसको भी मैं इतना कर दूंगा कि वो बच्चा, मान लो अगर 19 क्वेश्चन आते हैं पुलिस में तो 15 तो कर ही आए, इतना करने की कोशिश करूंगा। जो बच्चा जीरो है, मतलब जो जानता है वो तो 19/19 कर ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो जीरो है उसको भी 15 तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी मेरी, ठीक है। तो मैथ से बिल्कुल ना डरें, बहुत बच्चे होते हैं मैथ से दूर भागते हैं दोस्तों, दूर नहीं भागना है। जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे वो हमें उतना ही डराएगी, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अच्छे से पढ़ना, एक क्लास में नहीं समझ में आएगा दूसरी में आएगा, दूसरी में नहीं आएगा दोस्तों तीसरी में आएगा, पर आएगा जरूर, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब आप बताइए, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ज़्यादा टेंशन मत लेना कि सर क्लासें कब से शुरू होंगी, मेरी पूरी कोशिश है कि 5 फरवरी से आपकी सभी क्लासें शुरू कर दूं दोस्तों, ठीक है। 5 फरवरी से सभी क्लासें आपकी शुरू कर दूं, ये मेरी पूरी कोशिश है दोस्तों, ठीक है। अगर आपका कोई भी कमेंट है दोस्तों तो कमेंट करिए, अगर कोई भी आपके मन में कोई भी डाउट उठ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल से पढ़कर आए हैं, बट उनको वहाँ पर समझ में नहीं आता दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपका साथ रहूँगा हमेशा, आज भी साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा दोस्तों, ठीक है। आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपको बीच में छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर मैंने हिंदी शुरू करी तो दोस्तों आपके एग्जाम तक हिंदी में कंप्लीट करा दूंगा, एग्जाम से पहले ही पहले, ठीक है। और मैथ शुरू करा दोस्तों, पूरी कोशिश रहेगी मैथ भी कंप्लीट करा दूंगा, अगर बीच में कोई रुकावट नहीं आती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।